जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, वीडियो आज मैं बहुत छोटी लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत बड़ी काम की बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखने की कृपा करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं। कमेंट करके वो ऐसी बात करते हैं कि जिनसे वो उनका तो मनोबल टूटा हुआ है, वो अपने साथ औरों का भी मनोबल तोड़ते हैं। कोई व्यक्ति कमेंट करता है कि सर आपने जो उपाय बताया था उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, आपने जो मंत्र बताया था उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, आपने हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कहा था मैंने वो करी लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये जो कमेंट होता है ना दोस्तों, और लोगों की भी हिम्मत तोड़ते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं। तो भाई ये देखो, भगवान के सामने आप अपनी परेशानी रखते हैं, ये आपका हक है। आपको भगवान के सामने परेशानी रखनी चाहिए। आपको जो भी परेशानी वो भगवान के सामने, अपने इष्ट देव के सामने कहनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है लालच। लालच चीज़ एक अलग होती है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले से ही वो लालच अपने अंदर रख लिया है कि इस मंत्र का मुझे इससे फ़ायदा होना है तो ये होगा, मतलब आप उस लालच को रख कर उस चीज़ का पाठ कर रहे हैं, उस चीज़ के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आप खुद बताओ कि अगर आप किसी लालच से किसी भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भक्ति कहाँ रह गई? भक्ति का तो कोई भी नामो निशान नहीं रहा, वो तो सिर्फ आपका लालच ही रह गया। तो आपको उसका कैसे फ़ायदा मिल जाएगा? तो दोस्तों, वही चीज़ मैं कहने में जा रहा हूँ कि देखो, भगवान के सामने आप अपनी परेशानियाँ रखिए। आप उनसे कह सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि भगवान हे प्रभु मेरी इस परेशानी को दूर करते हैं। लेकिन आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी का पाठ कर रहे हैं और फिर बुरी तरह से आप उस चीज़ को लालच रखें, फिर आप एकदम से सीधे लिख देते हैं कमेंट करके कि मुझे तो कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, तो ये चीज़ एक अलग हो जाती है, ये एक लालच हो जाता है। दोस्तों, ऐसी कोई सी वीडियो नहीं बची होगी जिसमें मैंने क्या चीज़ नहीं बताई है। मैंने हर चीज़ बताई है। लेकिन कई कमेंट तो मेरे पे ऐसे आते हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यही मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, आप सिर्फ कमेंट कर देते हैं। और देखो, कमेंट में जवाब देना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कमेंट में मतलब समझाना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं वीडियो में अच्छी तरह समझा देता हूँ। तो इसलिए मैंने इस बारे में भी वीडियो आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों का ये कमेंट आता है ना कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, आप देखो, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं ना, जिस मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, मैंने कई मंत्र ऐसे बताए हैं बहुत पावरफुल। अगर आप उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो देखो भाई, परेशानी तो आपको पड़ी रही है। परेशानी है जब भी तो आप कह रहे हैं। तो आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी को याद कर रहे हैं, तो आप एक समय के लिए भूल जाएँ कि हमें इसका फ़ायदा मिलना है। आप बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा पाठ कीजिए। परेशानी तो वैसे भी हो रही है, तो इसलिए आप मन में मत लाइए कि हम ये जो पूजा कर रहे हैं, ये जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा पाठ कीजिए, जब ही आपके इष्ट देव खुश होंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा कि भाई, अगर आप लोग लालच करेंगे, आप ये सोचेंगे बस हम एक बार ही काम कर लें और हमारा काम हो जाएगा, और नहीं होता तो आप जो निराश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आप इन सब चीज़ों को हटा दीजिए। भगवान जब भी खुश होंगे, जब आप बिना किसी स्वार्थ के पूजा पाठ करेंगे, तो आपके इष्ट देव खुश हो जाएंगे। तो आपकी जब परेशानियाँ दूर होंगी ना, तो आपको पता भी नहीं रहेंगे। जैसे रात के बाद दिन हो जाता है ना, वैसे आपकी परेशानी एकदम छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करिए, बिना किसी स्वार्थ के पूजा पाठ कीजिए। ये ऐसा मत करिए कि आप एकदम से कोई भी चीज़ करते हो एकदम से फिर कमेंट कर देते कि हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे हनुमान जी खुश नहीं होंगे और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में से इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।